करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम मुआशी शोबों पर अपना असर नफूज इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया, लिखा अगर पाकिस्तान गवर्नेंस इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरस में 6.5% सालाना तक पहुंच सकती है। मुजफ्फरगढ़ में थल के रेगिस्तान में पुलिस मुकाबला, 4 अगवाकार मारे गए, मुग़वी बाज़ियाब। DPO के मुताबिक ये ऑपरेशन 15 नवंबर को अगवा शख्स की बाज़ियाबी के लिए किया गया। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जजेस शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरखास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पिटीशन दायर नहीं हुई। विफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है आईनी अदालत में भी जजों की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामेंट की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालिफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालिफत का नुकसान मुल्क और मुआशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क आगे चलेगा और ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की निशकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने और एयरलाइन की फ्लीट में काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाइहा अमल तैयार करने और परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निशकारी के हवाले से बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की निशकारी होगी। निशकारी की शर्त है निशकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम, मोहम्मद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में एक खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुर्रम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह और डेनमार्क की मंदूब का कहना है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मुकामी हुकाम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 की शेख 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसका क्या करेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खतोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी के फैसले के तहत 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल हाउस इजलास। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नस्वाना का अपने खिताब में कहना था जमहूरियत की वसात लपेट कर आज़ाद अदलिया खत्म कर दी गई। लाहौर बार एसोसिएशन में सदर मुबश्शिर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में वकीला ने आईनी तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान किया। इजलास के बाद लाहौर बार के वकीला रैली की सूरत में ऐवान अदल से GPO चौक तक पहुंचे, जहां लाहौर हाई कोर्ट बार के वकीला भी रैली में शामिल हुए। पाकिस्तान खत्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग के लिए संजीदा इकदाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार की श्रीलंकन नायब वज़ीर खेल से मुलाकात में गुफ्तगू। खेलों में ताउन के फरोग पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम है। श्रीलंका के वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत। पाकिस्तान कॉकस की जानिब से ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर वज़ीर आला पंजाब को सराहा गया। खत में कहा गया इस सनत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला और जबरी मुशक्कत का खात्मा है। पंजाब इस मनसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है जो आपके मुल्क के लिए एक मयार कायम करेगा। ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हुकूक के मामलात में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की खबरें क़यास आराइयाँ करार। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सरफराज बुक्टी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक ने कहा कि दोस्तैन डोंकी के बयानात को संजीदा ना लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राबता हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वफ़द को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। रेड लाइन का तामीराती काम मार्च 2022 में शुरू हुआ था। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा शहरी ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मनसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी की मुलाकात। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और तरक्की इंसानी वसाइल से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरज़ादा की भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने खुश आमदेद कहा। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार का मुज़ाकरा सिफारतकारी के साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए अमूर दाखिला मैग्नस ब्रॉन से भी मुलाकात। यूरोपीय यूनियन में हुनरमंद लेबर के कानूनी नकल मकानी और उन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क की अफादियत पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर जोसेफ सथेरा से भी मुलाकात। पाक यूरोपीय यूनियन बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी की जानिब से दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की गई थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी।
कराची के इलाके मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई। पुलिस का कहना है मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। आराम बाग में रेस्टोरेंट के मालिक से भत्ता तलब करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत, कहा KPK की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, तमाम महकमों की पुरानी तब्दील शुदा गाड़ियाँ SGANC के हवाले करने की हिदायत। वज़ीर आला ने गैर मजाज अफराद के पास मौजूद गाड़ियों की फहरिस्त तलब कर ली। काबीना ने सिंध IT टावर मनसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के नए बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी। सिंध काबीना ने गन्ने के क्रशिंग सीजन 2025-26 के आगाज की भी मंजूरी दे दी। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 1 हफ्ते की मुअत्तली के बाद गुज़श्ता रोज़ बहाल की गई थी। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट की बार बार मुअत्तली से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। 11 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर अदालत के रिमार्क्स, कहा 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अदालत में पेश नहीं हुई। वकील सफाई ने वजाहत की कि मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है। इस्तिस्ना की दरखास्तें, अलीमा खान की अदालत को अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी, समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि तालीमी इदारों में आर्ट और फ़न के ज़रिए तलबा को मुस्बत सरगर्मियों में आगे लाना चाहिए। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के ज़रिए अमन का पैगाम देते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के दौरे में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि तालीमी इदारों में मेरिट और शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत, दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें, एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 खरीदारी से मुतालिक MOU पर दस्तखत।